बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम मिसिंग नंबर सीरीज़ कुछ करने जा रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम उनको देखते हैं तो समझ नहीं आती, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर ट्राई करूंगा कि आपको मेथड बताऊं कि किस किस तरह हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप गैस कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर बनता है। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि आपका जो विजडम है या जो इंटेलिजेंस है या आप यूँ कह लें शार्पनेस ऑफ योर माइंड है वो कितना काम करती है। चलिए मैं करवा देता हूँ। उससे पहले आप अभी भी वीडियो पॉज करके इसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ 4 कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, लेकिन ये 8 जो है ना वो सेंटर में। तो इससे मतलब ये है कि ये जो 8 वाला है इसने कुछ मल्टीप्लाई हो के इन तमाम नंबर्स को बनाना है। अब किस तरह जी बनते हैं, आप देखें 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, या आप देख लें 24 अगर हमने बनाना है तो 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही है ना, 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। तो फिर हमने क्या करना है, 8 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 48 बन जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 बन जाते हैं। फिर इसी तरह मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ जी 4 से, तो कितना बन जाता है 32। तो क्या आपको थोड़ा बहुत कम्बिनेशन समझ आ रहा है कि ये मैं किस तरह कर रहा हूँ। पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह मैंने साइड पे यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह पहले मैंने यहाँ पर 8 पे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम सीक्वेंस आपने यहाँ रखना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें 7 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया। जैसे मैंने 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो हम यहाँ पर 7 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 8 से तो 56 बन जाएगा। फिर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 28 बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि मैंने सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट किया है। पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, और फिर 6 से 42, फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। तो जिन्होंने क्या आप जब वीडियो पॉज की थी तो आपको अंदाजा था ये इस तरह होना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ। तो क्या करेंगे हम, सिंपल जो है ना वो सारा नहीं करते। तो जैसे मैंने क्या किया था, ये जो मेरी लेफ्ट साइड वाला था उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो आप 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 54 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या 54 आंसर आ गया। मैंने ये आपको करवाना था, सो दैट्स वाई मैंने पूरा प्रोसेस एक चलो यहाँ पर किया है। लेकिन अगर आपको समझ आ जाए पहले क्वेश्चन पे, ये इतना आपको समझ आ गया तो डायरेक्टली आपने क्या करना था, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाना। इस दरमियान वाली इन बिटवीन जो फिगर है इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, और ना इसके साइडों को करने की ज़रूरत होती है। हमारे पास ये क्वेश्चन था। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर ये कुछ ट्रायंगल टाइप दी हुई है और उसमें हमने आंसर फाइंड करना है। अब आप इसमें देखें कि हमने 14 बनाना है किसी तरह इन तीनों को मिला के, फिर आप 27 है। तो आप ऐसा किया करें, दोनों फिगर्स को इकट्ठा देखा करें कि कहीं ना कहीं तो आपको पता चल जाएगा। तो किस तरह हम करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं कि 4 और 3 को आपस में हमने ऐड किया तो कितना बन गया 7। ऐसे ही है ना, 4 और 3, 4 और प्लस मैंने 3 किया तो हमारे पास बन गया 7। मैंने इन दोनों को आपस में ऐड किया, ये दोनों को। फिर मैंने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये बन गया 14। तो क्या हो गया, इसी तरह हम ये करेंगे 5 और 4 को हम आपस में ऐड करते हैं तो 9 बन जाएगा। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास 27 आंसर आ जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 और 5 को आपस में हम ऐड कर देंगे। 6 और 5 को ऐड किया तो 11 बन गया। 11 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि डी नंबर पर है। तो ये हमारा जो है ना वो आंसर हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें भी तकरीबन कुछ सर्कुलर टाइप है चीज़ें। हमारे पास ये 14 है, फिर ये 20 है, ये किस तरह बनता है। चलें जी इसको हम देख लेते हैं। इसको हम देखते हैं जी, हम करते हैं 7 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 21। तो 21 में हमने इसी 7 को माइनस करना है। तो आप 7 माइनस करें तो क्या बन जाता है 14 बन जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया। इसी 5 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो समझ आ गया आप लोगों को। हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 16 आ गया, और 16 में से इसी 4 को मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 कहाँ पे मौजूद है, तो 12 है मेरे यहाँ पर ए नंबर पे। सो द आंसर इज ए, जो कि 12 बनता है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह। अब आप दोनों में फर्क देखिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो आपने देखा कि ये यहाँ पर 2 छोटे हैं और एक बड़ा है, 2 छोटे हैं एक बड़ा है, 2 छोटे एक बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब यह कि आपस में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई
ऐड होके थर्ड वन को बना रहे थे। इसी तरह अब यहाँ पर भी आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, यहाँ पर तकरीबन सारे सेम नंबर्स ही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसको किस तरह बनाना है। हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से जो है ना वो अंदाजा लगाएंगे कि ये जो साइड पे है ना, ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या करके यहाँ ये वाला नंबर बनाएंगे। ये हमें क्वेश्चन मार्क ने बताया है कि किस तरह ये आपस में कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो वैसे मुझे इस तरह भी पता चल रहा था कि ये लार्जर नंबर है तो यही बनेगा, क्वेश्चन मार्क भी वही है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई पता नहीं चल रहा था कि कौन सा नंबर हम किस तरह करें। तो क्वेश्चन मार्क ने बताया कि जी आप ये लेफ्ट साइड वाले हैं, इन नंबर्स के साथ कोई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन करके ये वाला नंबर बनाएं। चलें जी कुछ करते हैं हम। 16 और 12 को आप आपस में यहाँ पर ऐड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और 28 का हाफ क्या होता है, 14 होता है। इसी तरह 15 और 13 को हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ऐड किया तो ये 28 आ गया। 28 का हाफ क्या होता है, 14 होता है। इसी तरह हम 17 और 21 को आपस में जो है ना वो क्या करेंगे, वो हम ऐड करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 21 और प्लस 17 जो है ना वो हमने इसमें ऐड किया तो 38 को जो है ना वो हमारा आंसर आ गया। अब 38 का हाफ क्या होता है, 38 का हाफ होता है 19, सो द आंसर इज डी। तो 19 हमारे पास आंसर बनेगा। ये इस तरह कॉम्बिनेशन से होने थे। तो कभी ना कभी क्वेश्चन मार्क भी आपकी जो एक इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, उसको दूर कर देता है। इसी तरह ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि किस तरह होना है। कुछ नंबर ऐसे जैसे 5 है, फिर 15 है, तो आपको ना आपस में कुछ ना कुछ इनका कॉम्बिनेशन ये मैं काफ़ी दफ़ा करवा चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ। जो इनके फ्रंट पे होते हैं ऑपोजिट साइड पे, वो आपस में जो ना कोई पेयर बना रहे होते हैं। तो 5 और 15 का पेयर कैसे बन रहा है, तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 3 से, इसी तरह हो गया। फिर हमारे पास क्या हुआ, 13 और 39 का पेयर किस तरह बन रहा है, तो मैंने 13 को मल्टीप्लाई किया 3 से, इसी तरह हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी दूसरा वाला। यहाँ पर देखिए कि 3 और 9 को देखिए आप, 3 और 9 को यहाँ पर मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया। अब यहाँ पर 8 भी तो है, तो 8 को मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। तो 24 हमारे पास कहाँ पे है, बी पे है, सो द आंसर इज बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं ये वाले कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें आपस में कॉम्बिनेशन देखिएगा कि हमने इन दोनों को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या कुछ करके ये 4 वाला बनाना है। कैसे हमें पता चला, ये क्वेश्चन मार्क ने हमें बताया कि आपने इन दोनों को आपस में कोई कंबाइन करना है और 4 जो है ना थर्ड वाला बनाना है। चलें 6 को आप मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कितना है, 34, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से 10। लेकिन अब और करते हैं, इसी तरह हम करते हैं। 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया आपस में, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ पर हमने 10 ऐड किए थे, यहाँ पर तो कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं जी 13 ऐड हो रहे हैं। ये क्या बात हुई, इस तरह कैसे हो गया ऐसे। अब ये हमें सिंपल सा इस तरह, अगर आप कभी कभी आप गलत भी कर रहे हो तो उसको भी आप सही बनाने के लिए पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको नजर आ जाता है। 6 और 4 को आपस में हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, अब ऐड करें तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 को मैंने यहाँ ऐड कर दिया था। इसी तरह 8 और 5 को आपस में आप ऐड भी कर दें तो 13 आ जाएगा। तो क्या हुआ, तो 13 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने आपस में प्लस कर दिया। पहले मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने आपस में प्लस कर दिया। इसी तरह मैं 9 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 9 और 2 को जब प्लस करें तो 11 आता है। तो 11 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 29 आ जाता है। तो 29 हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और अल्फ़ाबेट्स को क्या करना है, हमने यहाँ पर गैस करना है कि अल्फ़ाबेट्स किस तरह होंगे। अब देखिए आप लोगों को पता है जी, ए 1 नंबर पे होता है, सी 3rd नंबर पर होता है। आप गिन लें, ए होता है, बी होता है, सी, डी होता है, ई और उसके बाद एफ और जी तक चले जाते हैं। इसमें देखिएगा हमारे पास सी 3rd नंबर पर, ई कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है। ठीक है, बिल्कुल। एफ किस नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है। जी किस नंबर पर है, 5 नंबर पर। ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एफ हमारे पास किस नंबर पर है, 6 नंबर पर। और जी किस नंबर पर है, 7 नंबर पर है। चलें, अब हमारे पास आंसर क्या होगा, एफ 6 नंबर पे बिल्कुल सही है। एच 8 नंबर पे होता है बिल्कुल। बी 3 नंबर पे होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर ये वाला जी 7 नंबर पे। क्यों, क्योंकि देखें आप 3 क्या है, ये ओड है, ऐसे ही है ना। और ई क्या है,
ये भी ओड है। तो इसके बाद कोई भी आना था तो वो ओड ही आना था, ठीक है। 3 5 5 के बाद क्या आना है 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11। अब कह रहे हैं जी ये भी तो हमारे पास ओड है, ये ओड नहीं है, बी आता ही सेकंड नंबर पे है, बी सेकंड नंबर पे, तो ये उसका डिजिट ही गलत लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे, अल्फ़ाबेट के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ था और ये अक्सर अल्फ़ाबेट्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह होगा। इसमें देखिए 1 2 5 और 1 2 5 है और इसमें हमने थर्ड डिजिट जो है ना वो बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो गया 1 और प्लस 1 कर दें आप आपस में, ठीक है। पहले उससे मल्टीप्लाई करना फिर प्लस कर देना, तो क्या बन गया 2 बन गया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4, 4 में 1 प्लस किया तो 5 बन गया, ठीक है। 1 प्लस करते जाना है और सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 और उसमें 1 प्लस कर दिया तो क्या आया 26 आंसर आ जाएगा, जो कि बी नंबर पर हमारे पास मौजूद है। तो ये एक नंबर हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें देखिएगा ये बड़ा सिंपल सा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपने देखा कि हमारे पास ये जो एक ट्रायंगल है इसकी कितनी साइड्स होती हैं, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया। एक स्क्वायर की 4 साइड होती हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया। एक पेंटागोन की 5 साइड्स होती हैं तो 5 से मल्टीप्लाई किया 25। एक हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 36 बन जाएगा, जो कि हमारे पास ए पे आंसर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, ये वैसे काफ़ी आसान है, जिसमें 25 के बाद क्या आ गया 20 आ गया। मैंने -5 किया, फिर यहाँ पर -4 कर दिया और इसके बाद -3 कर दिया, फिर -2 कर दिया और अब हम -1 करेंगे तो ये 10 आंसर आ जाएगा। ऐसे ना 25 से लेस किया 5 तो 20 और फिर 4 लेस किया 16, फिर 3 माइनस किया 13 और फिर 2 11 और फिर 11 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ एक अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और हमने उसमें से मिसिंग जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो देखने हैं। तो आप देख लें ये एक वर्ड क्या बन रहा है, ये बन रहा है जी पोजीशन, ठीक है। ये POSTION पोजीशन है। तो इसमें यहाँ पर S के बाद उसने क्वेश्चन मार्क है, तो S के बाद I है तो स्टार्ट में I आना चाहिए, चले लिख देते हैं। उसके बाद T और T के बाद फिर उसने स्किप कर दिया है तो T के बाद फिर I आता है, तो I के बाद यहाँ पर फिर हम I लिख देंगे। फिर आता है O के बाद एंड पे फिर एक क्वेश्चन मार्क है, तो एंड पे क्या आता है, एंड पे आता है N, तो यहाँ पर IIN कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास D जो है ना वो आंसर होगा। तो कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं जिसमें से स्पेल चेक करते हैं वो, ठीक है, इसको स्पेल करेक्शन भी कहते हैं। और ये तो हमने चले एक डिज़ाइनिंग वे में आपको दिखा रहे हैं कोई इस तरह, तो वो सिंपल से इस तरह पोजीशन लिखा होगा और बीच में जो है ना वो क्वेश्चन मार्क होगा। मैं आपको बता देता हूँ तरीका, ये थोड़ा सा मतलब इस तरह हो सकता है कि वो इस तरह लिखे POS और यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क दे दे, या फिर इस तरह स्लैश लगा दे और फिर इसके बाद T आ जाए फिर स्लैश लगा दे, फिर उसके बाद O आ गया फिर स्लैश लगा दे। तो ये हमारे पास जो है ना वो इंटेलिजेंस में भी आते हैं और नॉन वर्बल के अंदर भी है, मतलब इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में इस तरह के पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और ये आप देखिएगा कि B + D = F, तो B किस नंबर पे आता है ABC में, 2 नंबर पे, C D और D 4 नंबर पे आता है। तो 2 और 4 को प्लस किया 6, तो 6 नंबर पे क्या F आता है, आप गिन लें A B C D E हो गया और F हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पर F आता है। सिंपल सा हमारे पास आ गया। इस तरह Z जो है वो 26 नंबर पर आता है और हमारे पास जो W है, आप W भी गिन लें कि W X Y और Z, तो X Y और Z इसमें से निकालें तो ये हमारे 23 नंबर पे आता है W। तो इन दोनों को आप आपस में माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो क्या बचता है, वो 3 बचता है। तो क्या C 3 नंबर पर है? जी बिल्कुल है, हमें समझ आ गई है। इसी तरह हमारे पास D और E का कम्बिनेशन है, आप इसमें आपस में देख लें कि D किस नंबर पर आता है, 1 2 3 4, D होता है 4 नंबर पर। ये जो स्टार है वो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो E कहाँ पे आता है, E हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 20 आ गया। अब 20 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, अच्छा इसको गैस करने के लिए फॉर एग्जांपल हम T को ले लेते हैं। तो आप देखिए S T U V W X Y और Z, ठीक है। हमने 20 नंबर पे देखना है। Z किस नंबर पे है, Z है जी 26 नंबर पे, Y 25 नंबर पे होगा, X 24 नंबर पे और यहाँ पर W हमारे पास 23 है, ये 22 है, ये 21 है
और ये आ गया 20 नंबर पे, तो ये हमारे पास टी आंसर आ गया। ठीक है, ये अगर आपकी ABC कोई अच्छी है, आपको सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में करना आती है, तो आप इस तरह इसका आंसर गैस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। हमेशा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा स्मॉल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी कोशिश करें। लेकिन ना हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको करवा दूंगा। तो ये हमारे पास कुछ मिसिंग नंबर थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देखते हैं तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद योर राइट प्रैक्टिस, तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ को भी क्रैक कर लेंगे। तो कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, और वीडियो को एक लाइक कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे उस चीज़ को पढ़ के मोटिवेट हूँ या मोटिवेशन हो। बट उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक मेरी ड्यूटी है कि मैंने आप लोगों को ये फ्री कंटेंट प्रोवाइड करना, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर जो है वो सहूलत हो, ईजीनेस हो आपकी। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।